ये असाधारण सी घटना थी, जिस घटना ने भगवान श्री कृष्ण को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। चलिए आप ही बताइए कि क्यों श्री कृष्ण को देवकी नंदन से ज़्यादा यशोदा का लल्ला सुनना प्रिय है? सिर्फ पाला है इसलिए? नहीं नहीं, यशोदा माँ को तो पता ही नहीं था कि वह जिस बच्चे को पाल रही है, इतना प्यार दे रही है, वह उनका स्वयं का नहीं है। प्रसव पीड़ा तो उन्होंने भी सही थी, फिर अपने ही शिशु से प्यार करने से कैसी महानता। एक ऐसी घटना घटी कि श्री कृष्ण के साथ कि उन्होंने स्वयं जाकर यशोदा माँ को वरदान दिया और कहा कि मैया, मैं सदा सदा सिर्फ तेरा ही लल्ला कहलाऊंगा। दुनिया जब भी मुझे याद करेगी, मैया मुझे यशोदा का लल्ला कहकर पुकारेगी। मेरी माँ का नाम होगा तो सबसे पहले माँ तुम्हारा नाम लिया जाएगा। मेरे जन्म की बात आएगी तो सदा नंद के आनंद भयो ही कहा जाएगा। ऐसी कौन सी घटना थी कि श्री कृष्ण ने यशोदा माँ को सदा सदा के लिए उनका लल्ला पुकारा जाने का वरदान दे दिया? आप भी जानना चाहते हो इस कथा के बारे में? एक छोटी सी और प्यारी सी कथा है जो श्री कृष्ण के साथ घटी। जो प्रेग्नेंट नहीं है वो और जो प्रेग्नेंट है वो, महिलाएं तो सुने ही, पर सुनो छोटू शैतान जो टमी में है, मस्ती थोड़ी कम करो और ध्यान से इस कथा को सुनो। इससे आपकी भी स्मरण शक्ति बढ़ेगी और आनंद की प्राप्ति होगी, वो तो अलग ही बात है। जय श्री कृष्णा। तो आज की कथा शुरू करती हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मार दिया और वह राज्य करने लगे, अपने माता पिता को बंदी गृह से छुड़ा लिया। कुछ समय निकल जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण को पता चलता है कि प्रजा उनकी माता पर मिथ्या लांछन लगा रही है। प्रजा में कोई कहता है कि उनकी माता को श्राप है, तो कोई कहता है कि उनकी माँ दुर्भाग्यशाली है, अभागी है, वह जब किसी शिशु को छुएगी तो उस शिशु की मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए प्रजा के एक दरबारी के यहाँ एक संतान का जन्म हुआ तो उसने सभी को बुलाया, परंतु भगवान श्री कृष्ण की माँ देवकी को नहीं बुलाया। परंतु जब देवकी को इस बात का पता चला कि कोई शिशु सालों बाद वह जेल से निकली है और उन्हें कोई शिशु देखने को मिलेगा, तो उनकी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। वह उन शिशुओं को खोजने लगी जिन्हें वह कभी अपने गोद में नहीं खिला सकी। वह निकल पड़ी, दरबारी के घर गई। वहाँ प्रोग्राम चल रहा था, आनंद मनाया जा रहा था। जैसे ही श्री कृष्ण को इस बारे में पता चला, वो भी पीछे पीछे दौड़ पड़े, क्योंकि कुछ ऐसा होने वाला था जो भगवान श्री कृष्ण पहले से ही जानते थे। इसीलिए वह अपनी माँ को रोक रहे थे, परंतु उनकी माँ तो रुकी नहीं। वह चली गई और जैसे ही उन्होंने शिशु को गोद में लिया, शिशु की मृत्यु हो गई। भगवान श्री कृष्ण वहाँ जा पहुँचे। शिशु की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उन्होंने श्री कृष्ण की माँ को भला बुरा सुनाना आरंभ कर दिया। जब देवकी भला बुरा सुन न सकी तो वह रोती बिलखती हुई वहाँ से चली गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह तो होना था, इसमें मेरी माँ का कोई हाथ नहीं है। मैं जानता था कि यह होने वाला है, इसीलिए मैं उन्हें रोक रहा था। अगर वह नहीं आती तो भी यह घटना घटने वाली थी। परंतु एक माँ का हृदय, उसे कौन समझा सकता है। माँ का रो रो कर बुरा हाल था। वह अपने शिशु को गोद में लिए हुए भगवान श्री कृष्ण से कहे जा रही थी, अगर तुम यहाँ के राजा हो, इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम हमसे हमारी संतानें छीन लोगे। तुम्हें हमें दंड देना है तो दे दो, क्या करोगे, मार ही डालोगे ना। अपने संतान के बिना जीकर हम वैसे भी क्या करेंगे। श्री कृष्ण कुछ सोचने पर मजबूर हो गए। उन्होंने कहा कि आप मेरी माँ पर मिथ्या कलंक ना लगाए, परंतु एक माँ का हृदय बार बार यही कहा जा रहा था कि सिर्फ और सिर्फ आपकी माँ की वजह से
मेरे संतान के प्राण गए हैं। अगर वो यहाँ नहीं आती तो आज मेरा शिशु मेरी गोद में खेल रहा होता। श्री कृष्ण ने कुछ सोचते हुए कहा कि ठीक है, अगर यही बात है तो आज वह यहाँ आई है बस इसीलिए मैं तुम्हारे शिशु को पुनः जीवन दूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। भगवान श्री कृष्ण अपने रथ पर बैठे और यमलोक की यात्रा पर निकल गए। भगवान श्री कृष्ण यमराज से मिलकर शिशु के प्राण वापस ले आए। शिशु के प्राण वापस आने के बाद नगर में हर्ष और उल्लास का माहौल हो गया और भगवान श्री कृष्ण के मम्मा पे यानी देवकी पर लगे हुए कलंक धुल गए। सब यह कहने लगे कि अगर देवकी माँ यहाँ नहीं आती तो यह शिशु वापस जिंदा नहीं होता। जब देवकी को यह बात पता चली कि श्री कृष्ण ने शिशु को वापस जीवित कर दिया तो उनके मन में कुछ भावनाएं जागृत होने लगी। वह श्री कृष्ण के पास आकर बोली कि हे पुत्र, मैं तुझसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ तू भगवान है और मैं ये भी जानती हूँ कि तू कुछ भी कर सकता है। श्री कृष्ण ने कहा कि कहिए माँ, आप मुझसे क्या चाहती है? तो देवकी कहती है कि मुझे मेरी मरी हुई संतानें चाहिए, मुझे मेरी वो संतानें चाहिए जो कंस ने मार डाली। श्री कृष्ण ने यह बात सुनकर कुछ सोचने लगे और कहने लगे कि माँ, उन्हें गए हुए काफ़ी वर्ष हो गए हैं और वह अब पितृलोक में है। उन्हें पितृलोक से वापस लाना संभव नहीं है। परंतु देवकी कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने श्री कृष्ण पर दबाव डाला और वहाँ से रुष्ट होकर चली गई। श्री कृष्ण ने कुछ सोचा और वह निकल पड़े अपने भाइयों को लेने के लिए। वह पितृलोक गए, वहाँ उनके साथ अनेक घटनाएं घटी और वह अपने भाइयों को लेकर वापस आ गए। आप सब जानते हैं कि उन्हें लाने के बदले में श्री कृष्ण को क्या चुकाना पड़ा। श्री कृष्ण ने इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई। उन्हें लाने के लिए उन्होंने अपना बचे हुए जीवन में से आधा जीवन पितृलोक में दान दे दिया। उन सारे भाइयों को अपना आधा जीवन दिया और उन सबको धरती पर लाए। वह उतने ही वर्ष जीवित रहेंगे जितना जीवन श्री कृष्ण ने उन्हें दान में दिया है। आने के बाद एक दिन श्री कृष्ण को यह बातें याद आ रही थी, तभी उन्हें यशोदा माँ की बहुत याद सताने लगी। वह यशोदा माँ के पास जा पहुँचे और मन ही मन उनसे कहने लगे, माँ, मेरे आने के बाद तो तुम बिल्कुल अकेली हो गई हो। तुमने मुझसे कुछ मांगा क्यों नहीं? यशोदा माँ कहने लगी, लल्ला, तू कब आएगा? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि माँ, मैं तो नहीं आ सकता, पर तुम मुझसे चाहे जो मांग लो। तब यशोदा माँ कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि माँ, मेरे बदले में तेरी संतान गई है। अगर मैं तेरे पास नहीं आता तो आज तेरी संतान तेरे साथ होती। सभी कहते हैं मैं ईश्वर हूँ, तो क्या मैं तेरी संतान को वापस ले आऊँ? उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं उसे वापस ले आऊँगा। यशोदा माँ कहती है कि जिसे मैंने जन्म दिया उसे मैंने देखा नहीं, और अगर देखा होता, गोद में खिलाया होता, तो भी मुझे तेरे बदले में वो नहीं चाहिए। होगा तू भगवान लोगों के लिए, होगा तो मेरे लिए तो तू मेरा प्यारा सा वही लल्ला है, मेरा बेटा है, और अपने बेटे को मैं खतरे में कैसे डाल दूँ? तू कैसे जाएगा मेरा लल्ला, और तू कैसे उसे पितृलोक से वापस लेके आएगा? ना जाने वो आत्मा अब कहाँ पर होगी। नहीं नहीं मेरे लल्ला, तू कहीं ना जा, तू जहाँ है तू वहीं रह। तू मेरे पास नहीं आ सकता, कोई बात नहीं लल्ला, तेरी जो बचपन की यादें हैं मैं उनके साथ खुश हूँ। बस तू खुश रहे, तू जहाँ रहे अच्छा रहे, मैं बस इतना ही चाहती हूँ। ये बात सुनकर श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए, और बताते बताते मेरी आंखों में भी, सॉरी।
ये घटना घटने के बाद श्री कृष्ण ने यशोदा माँ को वरदान दिया कि हे माँ, तुम मुझे बहुत प्रेम करती हो। तुमने ये साबित कर दिया कि सबसे बड़ा प्रेम है। पालने से या जन्म देने से इनमें कोई भी संशय नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने पाला है या किसने जन्म दिया है। सबसे बड़ा प्रेम है एक माँ और शिशु के बीच में, जो तुमने मुझे दिया है। इसीलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब जब कृष्ण की बात होगी, जब जब कृष्ण को याद किया जाएगा, तब तब कृष्ण की यशोदा माँ को भी याद किया जाएगा। जब कृष्ण को बाल रूप में देखेंगे तो सबके मुख पर एक ही नाम होगा, यशोदा का लल्ला। ऐसा नहीं है कि देवकी श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करती थी। देवकी माँ भी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, आखिर उन्होंने जन्म दिया था। पर वह कहीं न कहीं मन में हर वक्त यही मानती थी कि ये भगवान है और ये सिर्फ कंस को मारने के लिए आए हैं। परंतु यशोदा ने श्री कृष्ण में कभी ईश्वर को नहीं देखा। वह उनमें हमेशा हमेशा के लिए अपनी संतान को ही देखती थी। कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। प्लीज़ जवाब ज़रूर दिया करो। आप कहानी सुनते हो, चाहे अब मैं क्या ही कहूँ, मुझे आप अगर कहानी सुनते हो आपको अच्छे लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ लिख दिया करो। सुझाव हो तो सुझाव लिख दिया करो। आप मेरा सपोर्ट कीजिए प्लीज़। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।